पहले वाले क्लास में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 के इनवर्स जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिया है। तो आज हमारा लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन ये हमें पढ़ना है। तो हम लोग रिकॉल करते हैं कि हमारा इसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या है। ये देखिए पहला प्रॉपर्टीज ये है कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स x। ध्यान रखना है कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बिलोंग करता है x, तो x का वैल्यू या तो 1 के बराबर होगा या 1 से ग्रेटर हो सकता है, और या तो क्या होगा x लेस देन एन -1। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि देखिए x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये क्या अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, x का वैल्यू या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं ताकि हम प्रूफ भी कर सके। रहने दीजिए एक को। उसी तरीके से मेरा सेकंड प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि cos इनवर्स 1/x जो होता है वो आपको sec इनवर्स x के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर 3 की बात करें तो tan इनवर्स 1/x जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो cot इनवर्स x के बराबर। अच्छा इसका उल्टा भी होगा, cot इनवर्स 1/x tan इनवर्स x के बराबर होगा, sec इनवर्स 1/x cos इनवर्स x के बराबर होगा, cosec इनवर्स 1/x sin इनवर्स x के बराबर होगा। तो ये तीनों के लिए है, तो मैंने ये लिख लिया। ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इनवर्स का। अच्छा एक को मैं प्रूफ कर लेता हूं कि ये कैसे होता है। चलिए sin इनवर्स 1/x बराबर cosec इनवर्स x बराबर होता है। कैसे होता है देखिए, सबसे पहले हम लोग RHS ले लेते हैं। तो हमने RHS को लिया। RHS क्या है, cosec इनवर्स x को हमने y के इक्वल कर लिया। कोई दिक्कत है तो बताइए कि x बराबर क्या हो जाएगा, cosec y नहीं हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, cosec y हो गया। अच्छा ये बताइए, ये तो हो गया। अब ये बताइए x बराबर cosec y को हम लिख सकते हैं 1/sin y, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बताइए अगर हमने sin y को यहां ला दिया बराबर, तो ये क्या 1/x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए अगर हमने y को एज इट इज यही रहने दिया तो मेरा क्या हो गया, sin इनवर्स 1/x हुआ, बिल्कुल। अच्छा y को हमने क्या लेट किया था, cosec इनवर्स x। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, cosec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। देखिए y को हमने यही ना लेट किया था, cosec इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 1/x। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। उसी तरीके से आप तीनों को प्रूफ कर सकते हैं। तो आप एक एक करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टीज का बात कर लेते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टीज में मेरा पहला क्या है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। अच्छा उसी तरीका से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो होता है वो भी π/2 के बराबर होता है। अच्छा ये बताइए कि उसी तरीका से sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x जो होता है वो भी हमारा π/2 के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड प्रॉपर्टीज हो गया। अच्छा ये कैसे होता है वो भी मैं एक बार आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए पहले प्रूफ कर लेते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2। अच्छा किसी एक को उठाइए और y इक्वल कर दीजिए। तो मान लिया कि sin इनवर्स x जो है वो y के इक्वल है। अच्छा तो x बराबर क्या हो जाएगा, sin y होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा x बराबर ये बताइए, हम लोग sin y को ऐसे लिख सकते हैं cos π/2 माइनस y, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो cos 90 माइनस y sin y हो जाएगा। अच्छा ये बताइए अगर हमने cos को इधर लिया तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा उसके बाद तो ये मेरा क्या बचा, π/2 माइनस y। अच्छा y हमने किसको लेट किया था, ध्यान दीजिए sin इनवर्स x को। तो ये cos इनवर्स x बराबर π/2 एंड माइनस, अब क्या रखेंगे, sin इनवर्स x। अच्छा माइनस sin इनवर्स को हम बराबर से पहले लिया तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर क्या हो गया, π/2।
तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ किया कि नहीं किया, बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप तीनों फार्मूला को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो हमारा होता है क्या, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से अगर आप ध्यान से समझे तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं, सेम रहेगा, बस tan इनवर्स यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा एंड नीचे में 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ये भी दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, ये कैसे होता है, तो इसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ नहीं कर रहा, मैं एक आपको प्रूफ कर दिखा दे रहा हूं कि ये देखिए हमने क्या लिया है ना, मैं क्या करता हूं, ये बड़ा ले रहा हूं, क्या है ये हमारा आरएचएस है, ये हमारा एलएचएस है। देखिए हमने जो एलएचएस लिया है, तो एलएचएस में क्या है, tan इनवर्स x को हमने क्या लेट कर लिया, a। तो बताइए कि x बराबर क्या हो जाएगा, tan a, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। उसी तरीका से हमने क्या किया ना, tan इनवर्स y को हमने क्या लेट कर लिया, b। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, तो मेरा y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan b, क्या हो जाएगा, tan b। अब x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, इसमें आप रख दीजिए। तो बताइए ये हमारा आरएचएस क्या है, तो वो ये है हमारा आरएचएस कि tan इनवर्स क्या है, x प्लस वाई। तो x आप क्या रखेंगे, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू में tan b। समझ में आया? अच्छा बताइए ये किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमारा फॉर्मूला है tan इनवर्स, ये हमारा फॉर्मूला है tan a प्लस b का। अच्छा, tan इनवर्स tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा केवल क्या बचा, a प्लस b। समझ में आया? तो a प्लस b, तो a हमने किसको लेट किया था, ध्यान दीजिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को भी प्रूफ कर सकते हैं। देखा, मैंने आरएचएस को लिया और इसे a भी माना और ये हमारा दोनों तरफ इक्वल हो गया, तो हम लोग ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। उसी तरीके से इसे आप प्रूफ कर लीजिएगा। तो अब जो हम लोग है ना, कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं, क्या समझ में आया? चलिए हम लोग एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल्स को। तो ये आप सब समझ गए हो किस तरीके से हमने प्रूफ किया है, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट जो बोलते हैं सर आप फॉर्मूला को प्रूफ करके बताया करें, तो यार मैंने आपको प्रूफ करके बता भी दिया है। सॉरी, कुछ फॉर्मूला तो रह ही गए। कुछ फॉर्मूला क्या है ना कि हमें 3 फॉर्मूला मिलता है tan के केस में, कि tan इनवर्स x बराबर जो होता है वो sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड फॉर्मूला, तो इसमें दे रखा है 2 tan इनवर्स x बराबर जो होता है वो cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, फोर्थ जो है वो 2 tan इनवर्स x बराबर जो होता है ये मेरा होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिए, तो ये हमारा tan के केस में ही होता है, ये मेरा होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं भूल गया था। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है एग्जांपल्स में, तो वो ये है, सॉरी यार थोड़ा तो वो ये पहला क्वेश्चन, तो चलिए पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जांपल्स मैं कर रहा हूं, मैं एक बार मिटा के मैं सभी एनसीईआरटी एग्जांपल्स को मैं करा रहा हूं। ये फॉर्मूला को आप याद रख ले, कुछ नहीं करना है। 2 tan इनवर्स x रहेगा तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स cos के इसमें चाहिए तो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड 2 tan इनवर्स x, तो ये x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मैं मिटा दे रहा हूं। तो अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग एनसीईआरटी एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जांपल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखता हूं एनसीईआरटी
एग्जाम्पल को हम लोग करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x, और हमें ये प्रूफ करके बताना है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं ना, देखिए हम लोग इसमें से लेट कर लेते हैं, हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है जिससे क्या हो, साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पहली बात हमारा क्या है, हमने एलएचएस लिया, क्या लिया, सॉरी एलएचएस, हमने एलएचएस को लिया। एलएचएस क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया। अच्छा हमने x को लेट कर लिया कि x बराबर जो है वो मेरा साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा है। तो ये बताइए कि साइन इनवर्स अगर हमने इस वैल्यू को पुट कर दे तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा। तो ये मेरा हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब बताइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स इंटू में साइन 2 थीटा, समझ में आया। अच्छा साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो गया तो केवल क्या बचा, 2 थीटा। अच्छा हमने थीटा किसको लेट किया था, तो ये देखिए यहां से हम निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर, 2 साइन इनवर्स एक्स। यही ना हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल। तो हमारा क्या हो गया, एलएचएस और हमारे आरएचएस बराबर होंगे। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हमने बिल्कुल कर दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी चाहेंगे। तो ये हमें प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना, हम लोग ले लेते हैं एलएचएस। क्या ले लेते हैं, ये हमारा हो गया आरएचएस, ये हमारा होगा एलएचएस। तो हम लोग एलएचएस ले लेते हैं, हमने ले लिया एलएचएस। एलएचएस बराबर क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा हमें साइन इनवर्स एक्स को, यहां से हमें साइन इनवर्स को हटाना है। तो हम लोग ये कब हटेगा, जब अंदर में कोई साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से x इज इक्वल टू कॉस थीटा लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉस थीटा हमने लेट कर लिया। तो बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए अगर हम इस थीटा का, इस एक्स का वैल्यू अगर इसमें हम लोग रख दे, इस एक्स का वैल्यू अगर हम लोग रख दे इसमें, तो क्या होगा, देखिए साइन इनवर्स 2 एक्स अब क्या रखेंगे, कॉस थीटा हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से रूट खत्म हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा और इनटू में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। यानी कि साइन इनवर्स इंटू में साइन 2 थीटा। अच्छा ये बताइए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया तो केवल क्या बचा, 2 थीटा। अच्छा थीटा हमने किसको लेट किया था, कॉस को, कॉस इनवर्स एक्स को। तो मेरा फाइनल क्या गया, 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये किसके बराबर हो गया, आरएचएस के बराबर नहीं हो गया। देखिए हमने एलएचएस से उठाया, आरएचएस के बराबर हो गया। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एलएचएस जो है वो बराबर है आरएचएस के। ये हमें प्रूफ करना था, जो हमने बिल्कुल कर दिया। हाँ तो चलिए ये पहला क्वेश्चन जो है वो जो मुझे दे रखा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 3/4। तो हम लोग क्या करेंगे, ले लेते हैं LHS। LHS क्या है, तो ये है मेरा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। तो हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार फिर लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है, ये मेरा होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये याद रखना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11, समझ में आया। फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस
1/2 मल्टीप्लाई 2/11। समझ में आया? बिल्कुल। ये मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। इसे आप एडिशन कर दे तो ये क्या जाएगा, 11 4 15। कितना हो जाएगा? देखिए ये मेरा हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मेरा 15। देखिए कैसे ऐड किया था, सिंपल एडिशन क्या है ना, बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं इसको। 11 को 1 से गुना कीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए, जोड़ दीजिए, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। बटा में कितना हो जाएगा, 11 दूना 22। समझ में आया? बिल्कुल। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, 22, चाहेंगे तो काट भी सकते लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 22 माइनस 2 अपॉन में 22। तो इस 22 ने 22 को मार डाला, तो बचा क्या, ध्यान दीजिए यहां से, तो मेरा हो गया ऊपर में tan इनवर्स, ऊपर में क्या हो गया 15 और नीचे में 20। भैया काट दीजिए, तो tan इनवर्स 5 से कटेगा तो 3/4। यही ना हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल। तो हमने ला दिया LHS और RHS हमारा बराबर हो गया, ये आप लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता दे रहा हूं, उसको आप याद कर लीजिए। देखिए जब भी हमारा cos 2x होता है तो क्या होता है, cos स्क्वायर x बाई माइनस sin स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। अच्छा जिस दिन हमने एंगल को आधा कर दिया तो यहां भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। बिल्कुल, ये बात आप समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि sin 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x इंटू में cos x होता है। अच्छा जिस दिन हमने एंगल को हाफ कर दिया यानी कि sin x कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos x बाई 2 इंटू में sin x बाई 2 हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ एंगल डबल था तो यहाँ सिंगल था, यहाँ 1 हो गया तो यहाँ हमने हाफ कर दिया। अच्छा 1 की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या कि sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2। तो आप लिख दीजिए और बना दीजिए। तो बताइए भैया, यहाँ पे मेरा tan इनवर्स क्या हो गया, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। को दिक्कत है नहीं। अच्छा नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो भैया नीचे में हम लिख सकते हैं 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2। याद रखे हमें इसमें cos को हमें पहले लिखा है ताकि आपको आगे समझ में आए मैंने क्यों ऐसा किया है। फिर माइनस, अब sin की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 cos x बाई 2 एंड इंटू में sin x बाई 2। ये हमने लिख लिया, इतना लिख लिया ना, अब समझ में आ गया आपको। तो बताइए tan इनवर्स, ये बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये मेरा होता है a प्लस बी यानी cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। बिल्कुल। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 एंड माइनस sin x बाई 2। समझ में आया? अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये मेरा बन जाएगा क्या, तो बन जाएगा क्या, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल हमने बना दिया। अच्छा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 के होल स्क्वायर से इस वाले को मैंने काट दिया, तो अब जो मेरा फाइनल आंसर आया वो हमारा कुछ इस तरीके से बन गया कि cos x बाई 2 एंड प्लस sin x बाई 2 हो गया। हुआ कि नहीं? बिल्कुल। अब हम लोग देखेंगे कि cos x बाई 2 यहां पर आ गया एंड माइनस sin x बाई 2 हो गया, लेकिन हमें सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है इस tan इनवर्स को यहां से रिमूव करना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आप लोग जरा सोच के बताइए। तो हमें करना होगा कि इसे हमें tan में बदलना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम cos से डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो हमारा आंसर बिल्कुल आ सकता है। और उससे पहले मुझे कुछ जगह बनाना होगा, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि हमें बनाने के लिए अच्छा स्पेस मिल जाए। तो अब मैं यहां से अगर सॉल्व करके आपको बताऊं तो ये मेरा आंसर होगा कि tan इनवर्स। अब मैं थोड़ा ओवर अपने दिमाग में कर रहा हूं, ओरली कर रहा हूं, तो आप लोग भी करें। देखिए अगर हमने cos x को cos x बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक काम करता हूं मैं कि मैं पहले sin को लिख देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। क्या किया मैंने,
साइन को हम पहले लिख दे रहा हूं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है, सही है। कॉस एक्स बाई टू एंड क्या था, प्लस साइन एक्स बाई टू। तो अगर हमने कॉस से डिवाइड किया तो क्या हो गया, वन, एंड प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू, बिल्कुल हो गया। अच्छा ध्यान दीजिए, ये जो एक्स बाई टू है, अगर इसको हमने कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड किया तो ये हमारा वन बन जाएगा, एंड माइनस टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा ये बताया कि अगर हमने टेन इनवर्स, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू, बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड डिवाइडेड वन माइनस टेन एक्स बाई टू। अब ये बताइए इसके इंटू में वन होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा इस वन की जगह पे हम लोग टेन पाई बाई फोर लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि टेन पाई बाई फोर का वैल्यू क्या होता है, ये वन होता है। अच्छा अगर आप दिमाग लगाएं तो मैं आपको यहाँ से एक रिजल्ट नजर आने लगेगा। अब वो रिजल्ट क्या है कि टेन ए प्लस टेन बी बटा में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी बोले तो पाई बाई फोर एन प्लस एक्स बाई टू। समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर आप नजरे यहां से देखें तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो गया, तो जो मेरा फाइनल आंसर हो गया वो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू हो गया। तो हमें टेन रिमूव करना था, हमने कर दिया, इसे हमने सिंपल फॉर्म में बना दिया, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए और भी कंटिन्यू हमसे बने रहे। तो अब मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व कराता हूं, जो एग्जाम्पल से एनसीईआरटी का। चलिए मैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ले लेता हूं। सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है कॉट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। आपको ध्यान रखना है कि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन होना चाहिए, क्योंकि लेस देन वन इक्वल टू वन होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन लाना है, इसका मतलब अगर हमें कॉट इनवर्स एक्स को रिमूव करना है तो वन अपॉन टेन आना चाहिए, और टेन तभी आएगा जब हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे। अच्छा ये बताइए कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो ये हमारा वन होता है। तो एक काम कीजिए, अगर हम लोग सेक स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, एंड अगर हमने माइनस वन कर दिया बराबर टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बिल्कुल। इसका मतलब कि अगर हमें एक्स को सेक एक्स मान लिया तो हमारा काम बन सकता है। तो हम लोग यहां से लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा। तो यहां से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, तो मेरा हो जाएगा कॉट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जो किसके बराबर होता है, तो मेरा होता है कॉट इनवर्स वन अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। देखिए बिल्कुल स्क्वायर से ये खत्म हो गया, तो मेरा कॉट इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा हो गया। तो कॉट इनवर्स वन अपॉन टेन क्या होता है, ये मेरा होता है कॉट थीटा। तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट हो गया, केवल क्या बच गया, थीटा। और थीटा हमने किसे लेट किया था, सेक इनवर्स एक्स। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना था और हमने बना दिया है। तो आगे हम एनसीईआरटी की साइज क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी एग्जांपल्स था वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, और इसी तरीके के बेस्ट मेथड से समझने के लिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर भेजें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।